न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच 3 मैचों की श्रृंखला खेली गई। न्यूजीलैंड ने ये श्रृंखला 3-0 से जीत ली। पाकिस्तान की एक और शर्मनाक हार आपने देखा किस तरीके से हुई। पहले T20 श्रृंखला में 4-1 से हार, उसके बाद वनडे श्रृंखला में भी 3-0 से हार, यानी कि क्लीन स्वीप कर दिया गया। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसा हुआ इस मैच के दौरान, 2 ऐसी घटनाएं हुई जिसकी चर्चा काफ़ी हो रही है। एक कि इस मैच में एक तरीके से कंप्लीट जो शटडाउन हो गया, बिजली चली गई और जब न्यूजीलैंड के गेंदबाजी कर रहे थे उस समय एक तरीके से कह लें पूरा अंधेरा छा गया। ये तो रही एक खबर। दूसरी खबर की अगर हम बात करें तो है इमामुल हक को लेकर के। पाकिस्तान बल्लेबाजी करने उतरी और कह सकते हैं कि इमामुल हक ओपनर बैट्समैन के रूप में आए। 265 रनों का चेज कर रही थी पाकिस्तान। इमामुल हक एक तरीके से कहें मैदान पर थे, लेकिन एक थ्रो ने इमामुल हक को एक तरीके से कहें जख्मी कर दिया, घायल कर दिया। ये थ्रो इतना ज़बरदस्त था कि उनके हेलमेट में जा लगा और उनको एक तरीके से कह लें कि एम्बुलेंस के जरिए मैदान से बाहर अस्पताल में भर्ती तक कराना पड़ा। हमने देखा कैसे एम्बुलेंस तक ले जाने के लिए उनको एक तरीके से व्हील चेयर का इस्तेमाल किया गया, जो आप देखते हैं कि मैदान पर इस्तेमाल होता है वो। फिर दूसरी बात ये होती है कि क्या कैसे इमामुल हक को एक तरीके से जख्मी हालत में बाहर ले जाया गया और क्या कुछ हुआ। अगर हम बताएं आपको फुल स्क्रीन पर, अगर हम तस्वीर आपको दिखा सकें कि क्या कुछ हुआ इस मामले में, तो देखें कि ये जो मुकाबला खेला गया इसमें पाकिस्तान 265 रन का पीछा कर रही थी। इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक मैदान पर उतरे थे और पारी के तीसरे ओवर में विलियम ओरुक जो गेंदबाज हैं उनकी वो गेंदबाजी कर रहे थे। ओवर की तीसरी गेंद पर इमाम ने ऑफ साइड में खेलकर रन लेने की कोशिश की और नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो सीधे जाकर इमाम के हेलमेट पर लगी और गेंद हेलमेट में जाकर घुस गई। इसमें इमाम घायल हो गए। तस्वीर आप देख रहे थे कि किस तरीके से वो घायल हुए, उनको मैदान पर बैठना पड़ा, उनको गाड़ी के जरिए बाहर ले जाएगा, फिर एम्बुलेंस के जरिए उनको अस्पताल ले जाना पड़ा। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ताज़ी तस्वीर है। मैच के दौरान, लाइव मैच के दौरान उनको एम्बुलेंस के जरिए बाहर ले जाया गया। ये गाड़ी पे बैठ करके जा रहे हैं, आपको ई रिक्शा के जरिए बाहर जा रहे हैं, उसके बाद एम्बुलेंस के जरिए उनको अस्पताल ले जाया गया। तो मैं बात कर रहे थे कि किस तरीके से वो घायल हुए। तो जब वो थ्रो उनके हेलमेट पर लगी और गेंद हेलमेट में जाकर घुस गई, इससे इमाम घायल हो गए और हेलमेट निकालकर मुंह पर हाथ रखकर एक तरीके से कह सकते हैं कि दर्द से कराहने लगे, दर्द से कराहते नजर आए। उसका फिजियो बुलाया गया, लेकिन मामला यहीं तक शांत नहीं हुआ क्योंकि दर्द इतनी ज़्यादा थी कि उनको एम्बुलेंस के जरिए बाहर ले जाया गया। मेडिकल टीम ने ऑल्दो उनकी इलाज करने की कोशिश की, लेकिन बल्लेबाजी करने के लिए या चलने की हालत में वो नहीं थे। इतने ज़्यादा वो घायल हो गए थे या परेशान हो गए थे। उसके बाद कह सकते हैं मिनी एम्बुलेंस बुलाकर उनको बाहर ले जाया गया। अब कहा जा रहा है कि उनको अस्पताल भी ले जाया गया है। वो रिटायर हर्ट आउट हुए, जिसके बाद कह सकते हैं कि कुछ देर के लिए कंकशन रिप्लेसमेंट भी लिया गया, लेकिन तब तक इमाम एक ही रन बना सके थे। बात करें कि दूसरा क्या वाकया हुआ इस मैच में, तो कह सकते हैं कि इस मैच में अंधेरा भी छा गया। इमाम की कंकेशन सब्स्टिट्यूट के तौर पर तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उस्मान खान आए और उन्होंने 17 गेंदों में 12 रन की पारी खेली। वहीं शफीक ने 33 रन और बाबर आजम 50 रन की पारी खेली, लेकिन पाकिस्तान के कह सकते हैं कि जो मैच ये 43 रन से हार गया। 39वें ओवर के दौरान कुछ ऐसा हुआ जैसे कि जैकब डफी जो है गेंदबाज, वो चौथी गेंद अपनी फेंक रहे थे, हाथ से रिलीज कर उन्होंने जैसे ही गेंद हाथ से रिलीज किया, फ्लड लाइट्स ऑफ हो गए और मैदान में अंधेरा छा गया। तब तैयब ताहिर स्ट्राइक पर थे, वह गेंद की लाइन से हट गए। किसी को कुछ नहीं पता चला कि गेंद कहाँ गई, सीमा रेखा के बाहर गई कि कहाँ चलेगी। 5 मिनट के बाद फिर से फ्लड लाइट्स चालू हुए और खेल चालू किया जा सका। जैसे ही खेल चालू हुआ तब ताहिर आउट हो गए। ऐसा हो सकता है कि जो कंसंट्रेशन होता है बल्लेबाज का, वो वहाँ भंग हो गई। उसके बाद ऐसी 2 घटनाएं जो हुई हैं, इसके बाद कह सकते हैं कि अनयूजुअल जो घटनाएं थी इस मैच में देखने को मिली। इससे पहले अगर हम बात करें कि 2 ऐसे वाकयात पिछले 1-2 महीने के दौरान हुए हैं जहां पे लाइट चली गई है या कह सकते हैं फ्लड लाइट्स की वजह से खेल में बाधा आई है। एक तो आपने देखा कि जब ट्राई सीरीज चल रही थी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, आपको सचिन रविंद्र वाला प्रकरण याद होगा, जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे, माफ कीजिएगा फील्डिंग कर रहे थे, उस समय वो फ्लड लाइट्स की जो कह सकते हैं खराब रोशनी या उसको मिसजज करने के कारण उनके चेहरे पर गेंद जा लगी थी और उस बार ये बात सामने आई थी कि फ्लड लाइट्स जो है इतने खराब क्वालिटी का था जिस वजह से लाइट सही से आपको कह सकते बाउंड्री लाइन के पास नहीं आ रहा था। इस वजह से वो गेंद को जज करने में मिसगाइड हो गए और गेंद उनके चेहरे पर जा लगी। दूसरा वाकया आपने देखा किस तरीके से कटक वनडे के दौरान हमने देखा जो इंग्लैंड और भारत के बीच जो मुकाबला खेला जा रहा था, उस मुकाबले में हमने देखा कि इंग्लैंड
के दौरान रोहित शर्मा बल्लेबाजी कर रहे थे शुरुआत में ही, उस समय वहाँ पे भी फ्लड लाइट चली गई, लेकिन उसकी वजह सामने ये आई थी कि एक जनरेटर खराब हो गया था या लाइट चली गई थी। जनरेटर का सब्स्टिट्यूट वहाँ पे था, लेकिन दो जनरेटर को अगर जिस जनरेटर खराब हो गया था दूसरे जनरेटर को लगाया जाता है, उस बीच में एक टीम की बस खड़ी थी, तो उस बस खड़ी होने के कारण जनरेटर जो है फ्लड लाइट्स तक कनेक्शन देने में नाकाम रहा। इस वजह से आपने देखा काफ़ी देर तक लाइट चली गई, मतलब गई रही और उसको ऑन नहीं किया सका। हालांकि इस पूरे वाक़ये के दौरान 15 से 20 मिनट का समय लग गया। तो ये कुछ दो वाक़या थे, लेकिन इमामुल हक के लिए हमारी कह सकते बेस्ट विशेष से हम दुआ करेंगे कुछ जल्द से जल्द रिकवर करें। लेकिन ये जो दो वाक़या हुआ उसने न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच जो मुकाबला हुआ उसको काफ़ी हाईलाइट किया है। ऑल्दो ये मुकाबला कह सकते न्यूजीलैंड ने जीत लिया है, पाकिस्तान का पूरा प्रदर्शन जारी रहा और कह सकते इस प्रदर्शन के यानी कह लें पाकिस्तान के प्रदर्शन की वजह से तो नहीं, लेकिन इस दो अनयूजुअल जो घटनाएं हुई हैं उस मैदान पे उसकी वजह से कह लें कि ये जो मैच है, यह श्रृंखला एक बार फिर से हाईलाइट हो गया, एक बार फिर से कह सकते हैं कि उसकी चर्चा होने लगी और लोग ये जानने को आए कि हाँ चल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच कोई मुकाबला भी हो रहा है, वरना इसकी चर्चा नहीं हो रही थी। क्योंकि आप देख रहे हैं कि न्यूजीलैंड में स्टैंड्स खाली थे, मैदान खाली था, मैदान बिल्कुल भरा नहीं था। ऐसा लग रहा है कि कोई प्रैक्टिस मैच या कोई अनयूजुअल मैच हो रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी की जो टीम है या पीछे डिफेंडिंग चैंपियन है वो दो चैंपियन टीम खेल रही है एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला। तो कुल मिलाकर के ये दो घटनाएं हुई हैं जिसकी वजह से ये पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का जो मुकाबला है वो काफ़ी चर्चा में था। और आपको बताएं कि इमामुल हक जो रिटायर्ड हट आउट होकर के बाहर चले गए, लेकिन उनकी जगह को लेकर के भी बात उठ रही थी कि क्या उनकी जगह टीम में बनती भी है या नहीं। क्योंकि आपको पता है जब चैंपियंस ट्रॉफी मुकाबला चल रहा था तो इमामुल हक को फ़खर जमान की जगह पर लाया गया था। फ़खर जमान को आपको पता है कि वो जो 15 सदस्यीय स्क्वाड जो होता है, जो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले किसी टीम को ऐलान करना पड़ता है, उसकी हरी झंडी लेनी पड़ती है, आपको जो आईसीसी है उससे हरी झंडी लेनी पड़ती है। और उस टीम में ऑलरेडी फ़हीम अशरफ और दूसरे खिलाड़ी थे जो बेंच पर बैठे हुए थे। जब फ़खर जमान आउट हुए, मतलब इंजरी कारण बाहर हुए थे, तो फ़खर जमान की जगह किसी 15 सदस्यीय स्क्वाड में से किसी को लाना चाहिए था, लेकिन लाया गया इमामुल हक को। इमामुल हक आपको 15 सदस्यीय स्क्वाड में नहीं थे, बाहर नहीं थे, फॉर्म में भी नहीं थे, उनका कुछ प्रदर्शन डोमेस्टिक में भी सही नहीं रहा था। फिर भी उनको एक तरीके से कह लें कि भारत पाकिस्तान जैसे बड़े मुकाबले में उनको शामिल किया गया और उस मुकाबले में भी उन्होंने ऐसा प्रदर्शन किया जिसकी वजह से कह लें कि टीम की लुटिया डूब गई। आप पूछेंगे कि क्या लुटिया डूब गई भाई? लुटिया ये डूबी कि उन्होंने इतना स्लो मैच खेला, अगर मुझे याद है तकरीबन 22 से 23 रन उन्होंने बनाए थे, उसके लिए काफ़ी डॉट्स बॉल खेले थे और इतनी स्लो बल्लेबाजी कर रहे थे कि जो ओपनर उनके सामने थे बाबर आजम, उन पे दबाव आया हाई रिस्क शॉट खेलने का, वो शॉट्स खेलने गए और आउट हो गए। और गेंद अवेयरनेस जो होता है, यानी कि गेम अवेयरनेस किसी खिलाड़ी को मैदान में कह सकते हैं बेहतर प्रदर्शन करने की सलीका प्रदान करता है, स्किल सेट का हिस्सा है। गेम अवेयरनेस और पाकिस्तानी को आप जानते हैं कैसा है। इमामुल हक के गेम अवेयरनेस देख लीजिए कि उनको पता है कि अब वीडियो एनालिसिस होता है, आपके हर गेंद का, हर रनआउट का, हर चीज़ का वीडियो एनालिसिस हो रहा है। टीम इंडिया का जो स्क्वाड है वो कितना तगड़ा है ये आपको तभी पता चल जाना चाहिए था, पहचान लेना चाहिए था कि जब आप टाइट सिंगल लेने की कोशिश कर रहे हो तो आपको अक्षर पटेल ने भांप लिया कि इमामुल हक टाइट सिंगल लेने की कोशिश कर रहे हैं, यानी क्रीज से बाहर खड़े हो रहे हैं। और जो क्विक सिंगल होता है, यानी कि नज़दीक में खेल करके आप तुरंत सिंगल ले लेते हो, इसको बोलते हैं टाइट सिंगल। वो लेने की कोशिश करे तो उन्होंने लिया भी था और ये बात अक्षर पटेल को जो पॉइंट पे खड़े हैं, कवर्स पे खड़े रहते हैं, उनको बताई गई। उन्होंने देखा कि ये आगे खेल रहे हैं, टाइट सिंगल ले रहे हैं, तो उन्होंने अपने आप को थोड़ा और आगे किया, यानी कि 30 यार्ड सर्कल में अपने आप को और पोजीशनिंग बेहतर की जिससे कि थ्रो सटीक लग सके। जैसे ही इमामुल हक ने अपने आप को सिंगल लिया, टाइट सिंगल लेने की कोशिश की, सटीक थ्रो अक्षर पटेल का इमामुल हक का विकेट लेकर के चला गया। यानी कि ये तो अवेयरनेस है इमामुल हक की। इसलिए हम कहते हैं कि पाकिस्तान में पर्ची सिस्टम की भरमार है, वही पर्ची सिस्टम के कह सकते हैं रहनुमा है आपको इमामुल हक। आपको पता है इमामुल हक किसके भतीजे हैं? इंजमामुल हक के। इंजमामुल हक के भतीजों को जो शामिल किया गया चैंपियंस ट्रॉफी में फ़खर जमान की जगह पे, और इस मैच में भी जैसा प्रदर्शन भी है उनका, ये कहा जा रहा है कि जो पर्ची सिस्टम अब भी हावी है, कोई भी मैनेजमेंट हो, कोई भी पीसीबी चेयरमैन हो, सिस्टम नहीं बदलता, सिस्टम उनका ही हो, सरकार किसी का हो, सिस्टम हमारा है। ये पाकिस्तान में दिखता है। जब नजम सेठी थे तो भी वही हाल था, जका अशरफ आए वही हाल था, रमीज़ राजा आए थे वही हाल है, अब मोहसिन नकवी है वही हाल है, कोई दूसरा आएगा वही हाल रहेगा। इंजमामुल हक चयन करता रहे ना रहे, उनका भतीजा खेलता रहेगा। कुल मिलाकर यही हो रहा है। वसीम जूनियर को आपने देखा किस तरीके से वहाब रियाज ने एक तरीके से दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया था। तो वो कुछ हाल है पाकिस्तान का। आज के मैच में हमने बताया
किस तरीके से इमाम उल हक घायल हुए और उनको बाहर ले जाना पड़ा, उनको एम्बुलेंस के जरिए ले जाना पड़ा, मेडिकल टीम ने इलाज करने की कोशिश की। ये भी देखने की बात है कि उनकी कैपेबिलिटी कैसी है कि वो इलाज नहीं कर पाए, कितनी बड़ी इंजरी थी जो उनको अस्पताल ले जाना पड़ा, ये भी देखने की बात होगी। लेकिन लाइट्स भी चले गए, ये भी एक अनयूजुअल घटना हुआ। तो इस कारण से पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच जो श्रृंखला थी वो भी चर्चाओं में आ गया। तो कुल मिलाकर के जो पर्ची खिलाड़ी है इमाम उल हक आपको घायल नजर आ रहे हैं। हमारी दुआ है कि वो जल्द से जल्द रिकवर करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा और कह सकते हैं आपकी जो भी राय है पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड और इमाम उल हक के बारे में अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहें स्पोर्ट्स स्टार। नमस्कार।